केस 1, forfeiture of shares originally issued at par। मैंने कुछ शेयर्स पार पे इशू करे थे, वो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। अब पार पे इशू करे थे, ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा शेयर्स ऑफ ₹10 each इशूड एंड द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो अमाउंट का टोटल करेंगे, अगर वो फेस वैल्यू से मैच कर रहा है तो शेयर्स पार पे हैं, ज्यादा है तो प्रीमियम पे है। तो इतनी आइडेंटिफिकेशन तो आई होप आ चुकी है। अब एंट्री फॉर फॉरफीचर, कहानी चल रही है। 80-90% क्वेश्चन वही होगा जो आपने अभी तक करा है। 10-20% एडिशन आ गई है बस। मैंने पैसे मांगे, एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, कुछ लोगों के आए, कुछ लोगों के नहीं आए, जिनके नहीं आए उनके फोरफीट हो रहे हैं। तो उसी कहानी में एक स्टेप ऐड हो रहा है। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये वही लोग कर पाएंगे जिनकी पहले की कहानी अच्छे से क्लियर है और एंट्रीज टिप्स पे है। आगे बढ़ेंगे। फोरफीचर की जर्नल एंट्री, जब शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या बताया मैंने आपको? फोरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। तो जब जब शेयर्स इशू हुए थे, शेयर कैपिटल बढ़ रही थी या कम हो रही थी? बढ़ रही थी। एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जैसे से आगे जा रहे थे स्टेजेस, कैपिटल बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। शेयर कैंसल होगा तो उतने से कैपिटल कम हो जाएगी। डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू forfeited shares account, share capital account debited to calls in arrears to forfeited shares। आराम से एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं, ध्यान से देखेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि उतने से आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर इज टर्म्ड एज कैपिटल। उतने से कैपिटल रिड्यूस हो गई। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट आइटम, कोई डाउट? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर कैपिटल will be debited with the face value, will be debited with the face value of the called up portion, of the called up portion। अरे मतलब पहली बात, जब शेयर्स इशू हुए थे, तो भी तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। प्रीमियम तो सेपरेट अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब शेयर्स कैंसल हो रहे हैं तो डेबिट भी फेस वैल्यू से ही हो। शेयर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड एट फेस वैल्यू ओनली। जब शेयर्स इशू होते जा रहे हैं तो क्रेडिट होगी फेस वैल्यू पे, कैंसिल हो रहे हैं तो डेबिट होगी फेस वैल्यू पे। कैंसलेशन हो गई जी। फेस वैल्यू तो समझ आ गया सर। ये कॉल्ड अप पोर्शन क्या है? कॉल्ड अप पोर्शन मतलब जितने मांगे, 10 रुपए का शेयर है, मैंने अभी मांगे ही 8 रुपए थे, 2 रुपए फाइनल कॉल अभी मांगी ही नहीं। तो अगर मांगी नहीं तो फाइनल कॉल टू कैपिटल एंट्री पास ही नहीं हुई, तो कैपिटल उतने से क्रेडिट ही नहीं हुई, तो आपको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। 8 रुपए मांगे थे, उसने उसमें से 5 रुपए ही दिए। वो कितने दिए कितने नहीं दिए वो एक अलग एस्पेक्ट है। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। आपने मांगे कितने थे उसकी फेस वैल्यू से डेबिट होगा। कोई डाउट? अब एरियर्स पे आ जाते हैं। डेबिट एस्पेक्ट क्लियर है, ठीक है जी। क्रेडिट एस्पेक्ट पे आ जाते हैं एंट्री के। आपने अलॉटमेंट मनी मांगी, जर्नल एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब पैसे मिले, कुछ नहीं मिले, तो मनी रिसीव्ड की जर्नल एंट्री रॉन्ग, नालायक। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड। मैंने बोला ना कुछ मिले कुछ नहीं मिले, सर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स बता रही थी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने बोला कुछ मिले कुछ नहीं मिले, तो जो मिले वो बैंक को डेबिट कर दिए, जो नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर दिए।
तो इसका मतलब अगर एरियर्स हैं तो आपके कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट बैलेंस खड़ा होगा, रिसीवेबल अमाउंट आ रहा होगा। अब अगर वो शेयर्स ही कैंसिल हो गए, अगर वो शेयर्स ही कैंसिल हो गए तो क्या वो पैसे मिलेंगे? यस और नो? मतलब ही नहीं है। आपने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, जो पैसे दिए थे उसने आज तक वो फॉरफिट कर दिए, फिर आप कह रहे हो भाई साहब कुछ बैलेंस बचा हुआ है, तो चप्पल यहाँ चांटा ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो उन पैसों को तो आप भूल जाएं, वो पैसे नहीं मिलने वाले। तो जो शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं उनका जो कॉल्स इन एरियर्स का पोर्शन है उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो वो एक रिसीवेबल अमाउंट था, डेबिट बैलेंस था, रिवर्स कर दिया। ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स किस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड। और एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है ना, समझ आ गया ना क्या है ये अनपेड अमाउंट? अनपेड, टोटल अनपेड अमाउंट मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलो अभी मैं इस पे बात ही क्यों करूं, अभी तो पार वाला केस डिस्कस कर रहा हूं ना, जब प्रीमियम पाएंगे तब सुन लेंगे। अभी तो हमारे शेयर्स ही पार पे हैं, हमें क्या पता प्रीमियम क्या होता है? मुझे नहीं पता प्रीमियम क्या होता है, पता जरूरत भी नहीं है। शेयर कैपिटल डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट, जो पैसे मैंने मांगे थे मुझे मिले नहीं, उन शेयर्स पे जो फॉरफिट हो रहे हैं। क्लियर? फॉरफिटेड शेयर्स, मनी रिसीव ऑन शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड। जो पैसे आपको मिल चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर्स में चले जाएंगे, जो पैसे आपको मिल चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर्स में चले जाएंगे। बहुत सिंपल सी एंट्री है, एंट्री चेंज नहीं होगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट जो होता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, तो दो एंट्रीज हो जाती हैं इसमें कि अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करा तो ये होगा, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करा, अगर आपने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करा तो क्या होगा सर? अगर आपने कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं करा तो आ जाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे ही, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसे मिले, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट मनी ड्यू थी 1 लाख रुपीज, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल 1 लाख, आपको मिले 90,000, 10,000 नहीं मिले, विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक टू अलॉटमेंट 90,000, आप नेट अमाउंट से एंट्री पास कर देते हैं। आप बस क्या करते हैं? नेट अमाउंट से एंट्री पास कर देते हैं। इम्पैक्ट क्या हुआ फिर? शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल में अलॉटमेंट डेबिट हुआ 1 लाख से, बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 90,000 से, तो अलॉटमेंट में डेबिट बैलेंस पड़ा होगा, रिसीवेबल अमाउंट उस स्टेज के नाम से आ रहा होगा। इसमें क्या था? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आ रहा था, चाहे वो अलॉटमेंट के एरियर्स हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल के हो, चाहे वो सेकंड कॉल के हो, किसी भी स्टेज के एरियर्स हो, वो कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो जिस स्टेज के एरियर्स हैं उस स्टेज के नाम से आ रहे होते हैं डेबिट बैलेंस, बस ये फर्क होता है। तो जिस स्टेज के नाम से आ रहे हैं उस स्टेज के नाम से ही रिवर्स होंगे, फिर उस स्टेज के नाम से रिवर्स हो जाएंगे। तो व्हेन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, अगर अलॉटमेंट नहीं, मनी नहीं मिली तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, अगर दो ही कॉल्स हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? अनपेड अमाउंट, और टू फॉरफिटेड शेयर्स, वो वही रहेगा। तो बस मैं कह रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर्स की जगह अभी मैं बस कॉल्स इन एरियर्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि इफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन, तो जिस स्टेज के पैसे ड्यू थे उस स्टेज के नाम से रिवर्स हो जाएंगे। अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड, मुझे वो पूरा समझाने की जरूरत है ना, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर्स की जगह स्टेज का नाम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये समझ आ गया? बेटर रहेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के थ्रू करना, ठीक है ना? दोनों बातें इक्वली करेक्ट होती हैं, दोनों बातें इक्वली करेक्ट होती हैं। स्कूल में वो फॉलो करना जो आपको बोला गया है,
मेरे एडवाइस होगी कि बोर्ड्स में कॉल्स एंड एरियर्स के थ्रू ही कर, ठीक है ना, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा, ज्यादा कॉमन अप्रोच आज की डेट में वो है बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर्स, बट दोनों इक्वली करेक्ट हैं। शेयर कैपिटल की एक्सप्लेनेशन है, कॉल्स एंड एरियर्स की एक्सप्लेनेशन है। अब लास्ट अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, फोरफिटेड शेयर्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी रिसीव, जितने पैसे मिल गए। मैंने आपसे 10 रुपए मांगे थे पर शेयर, आपने 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए नहीं दिए, 4 रुपए एरियर्स, 6 रुपए फोरफिटेड अमाउंट हो गया। कोई डाउट, जितने पैसे शेयर होल्डर दे चुका था वो है फोरफिटेड अमाउंट। क्या होगा उसका, क्या होगा, कंपनी ने फोरफिट कर लिया, तो क्या है ये कंपनी का प्रॉफिट, यस और नो, नो, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। सर हाउ कम, क्रेडिट आइटम प्रॉफिट नहीं, अभी आपका प्रॉफिट नहीं हुआ। फोरफिचर से रिलेटेड एक स्टेज होता है री इशू। क्या आपका काम था फोरफिट करना, नहीं, कभी भी नहीं था। आप शेयर्स चाहते थे शेयर होल्डर्स के पास ही रहें, बट अगर उसने पैसे नहीं दिए तो फोरफिट तो मुझे करने पड़ेंगे। ये शेयर्स आगे री इशू होंगे, क्या होंगे, री इशू होंगे। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट, बट शेयर्स कैन बी री इशूड एट अ डिस्काउंट। तो इस पे कोई वायलेशन नहीं हुई कंपनीज एक्ट की। आपके पास 1 लाख 10 लाख शेयर्स थे तो आपने आईपीओ निकाला, अब अगर सिर्फ 500 शेयर्स फोरफिट हुए हैं तो 500 शेयर्स के लिए थोड़ी ना आईपीओ निकलेगा। तो अब वो शेयर्स इशू करने के लिए आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। आपने एकदम से बस न्यूज निकाली कि यार ये शेयर्स हैं, मेरे को 500 शेयर्स देने हैं, मैं डिस्काउंट पे देने के लिए तैयार हूं। करना पड़ सकता है कंपनी को, क्योंकि इतना कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो आप बस उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए डिस्काउंट दे सकते हो। बट वो डिस्काउंट कहाँ से मीट होगा, जो पैसा आप फोरफिट करके बैठे हुए हो। तो जो आपने अमाउंट फोरफिट करा हुआ है ना, अभी आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रीइशू के टाइम आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो जब तक ये शेयर्स रीइशू नहीं हो जाते, जब तक ये फोरफिटेड शेयर्स रीइशू नहीं हो जाते, तो जो फोरफिटेड अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, आपकी लायबिलिटी है। जब शेयर्स रीइशू हो जाएंगे तो आप देख लेंगे कि क्या हुआ, कितना डिस्काउंट, कितना क्या जो भी है, तब पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। अभी फोरफिचर पे वापस आ जाते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू फोरफिटेड शेयर्स। एंट्री क्लियर है, कोई भी डाउट। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत मजेदार है। समझ समझ के करोगे तो नहीं फंसोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। चलो जी, जो जो बातें बोली सब कुछ लिखी हुई है। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हो रहा है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, ऑलरेडी एक्सप्लेन। Calls in arrears is credited because shares have been cancelled and the amount payable on these shares is irrecoverable now, कि भाई साहब वो पैसे भूल जाओ, कैंसिल कर दो। Share forfeiture account is credited because it is a liability. It is a liability for the company because this money cannot be used anywhere. कब तक, till the shares have been reissued, till the shares have been reissued. कोई डाउट, क्योंकि कंपनी को हो सकता है डिस्काउंट देना पड़ जाए। द कंपनी माइट हैव टू यूज दिस मनी टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन, तो बस शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर्स तो सेम है, टू कॉल्स इन एरियर्स की जगह जिस स्टेज के पैसे नहीं मिले उस स्टेज के नाम से रिवर्सल होगा। कोई भी डाउट, इजी है, इजी रहने देना। ऑब्वियसली बात है, एंट्री चेंज नहीं होने वाली फोरफिचर की इस कॉन्सेप्ट में कि इफ द फोरफिटेड शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, सिर्फ यही एक एंट्री चलनी है। अमाउंट्स चेंज होंगे, अमाउंट्स चेंज होंगे तो वो कहानी हमें पढ़ के समझ आएगा क्या हो रहा है।